रमेश दिल्ली से अगले कॉलर। रमेश जी सर, मैंने 20 तारीख को सेकंड डोज ली है कोविशील्ड की, लेकिन मुझे फीवर बार बार ही आ जा रहा है, उतर नहीं रहा। क्या करना चाहिए इनको डॉक्टर अव्यक्त? 20 टेस्ट तारीख को कराया। देखिए, यदि 3 से 4 दिन हो चुके हैं तो फिर इनको एक बार ये समझना चाहिए कि यदि फीवर आ रहा है तो कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, आरटीपीसीआर करा लें। और साथ में यदि वो निगेटिव आता है तो कोई और कारण भी फीवर का हो सकता है। वैक्सीन बहुत दिन तक फीवर का कारण नहीं होगा। सुषमा जी, वहां क्या नोट किया था आप लोगों ने? यूके में पहली वेव के बाद क्या लोग कैजुअल हो गए थे वहां भी? फिर जब दूसरी वेव आई तो उनको लगा कि ये बार बार आ सकता है, तो अब क्या कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में दिमाग में घर कर चुका है, या आप भी लापरवाही देखती हैं आप वहां? बिल्कुल लापरवाही नहीं देखते। अगर बाहर आप वॉक करने जाए, मैं भी वापस जब अभी घूम के आ रही हूँ, कोई बिना मास्क के यहाँ घूमता ही नहीं। दुकान में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दुकान के में बाहर की तरफ उन्होंने इवन मास्क लगा के रखे हैं कि अगर जस्ट इन केस आप घर पे भूल गए हैं तो आप वो मास्क पहनिए। ओपन एरिया में घूम रहे हैं पर बिना मास्क के आप कोई क्लोज एरिया में नहीं जा सकते। कोई बड़ी गैदरिंग्स अलाउड नहीं है अभी भी। इवन आज 3 महीने के बाद में 6 लोग गार्डन में मिल सकते हैं या आप बाहर कहीं मिल सकते हैं। घर के अंदर अभी भी कोई नहीं अलाउड है। ये 3 महीने से चल रहा है हमारा लॉकडाउन। ये सीखने वाली बात है हम सब के लिए, और हम अपना लापरवाही का रवैया कम से कम अब तो छोड़ें। एसके दिल्ली से अगले कॉलर, पूछिए जल्दी से। एसके, वक्त एकदम नहीं है हमारे पास, आपको किसी तरह का मैं 62 साल का हूँ सर। मुझे स्टेंट डला था और मैं सोराइसिस का पेशेंट हूँ और बीपी का और डायबिटीज का। क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? डॉक्टर पांडे? यस, ले सकते हैं। जो भी ट्रायल हुए हैं 35% कोमॉर्बिड कंडीशन में भी हुए हैं। हालांकि आप इसमें अपने जो कंसल्टेंट जहाँ दिखाते हैं एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। स्टेबल कंडीशन है अगर, तो आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं और सभी लोग ले रहे हैं और लेना ही चाहिए, क्योंकि कोमॉर्बिड में जो है इन्फेक्शन का इम्पैक्ट बॉडी सिस्टम पर ज्यादा पड़ता है, तो कृपया आप वैक्सीन अवश्य लें। सचिन लखनऊ से। सचिन क्विकली। हेलो। हाँ, पूछिए, जल्दी से पूछिए। मैम, मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, मैं 19 ईयर ओल्ड हूँ। मुझे मतलब कि इसमें संक्रमित के वो लग रहे हैं चांसेस कि मुझे मतलब चक्कर आने लगता है और सर दर्द, और मेरा बीपी काफी मतलब दिनों से जा नहीं रहा है। 19 साल के आप हैं और आपको चक्कर बीपी जैसा भी लग रहा है। डॉक्टर धीरज, मुझको लग रहा है कि इसमें बहुत बड़ा रोल मनोवैज्ञानिक भी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल। देखिए, अमेरिका के अंदर हमने 25% डिप्रेशन के केसेस इंक्रीज देखे थे 2021 में। आज की डेट के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है। कोविड साइकोमोटर इफेक्ट करता है, हम ये जानते हैं। कोविड से इंप्रूव लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी ग्रसित होते हैं। मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रहा था, इस टाइम भारत में बहुत जरूरी है कि टेलीमेडिसिन के पोर्टल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट खोले, लाखों की तादाद में। 10, 20, 50, 60 से होगा नहीं आबादी। जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि लोगों के अंदर एंजाइटी है, वो डॉक्टर्स तक पहुंच नहीं पा रहे। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, जो सबसे खतरनाक घंटी है, जो समझना पड़ेगा आप लोगों को भी, कि डॉक्टर फैटीग अगर हिट हो गया और भारत के अगर कंसल्टेंट्स टायर्ड होके घर बैठ गए, उनके घर में भी बीमार है, तो हेल्थ केयर व्यवस्था चरमरा जाएगी। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है ना डॉक्टर रजनीश, अभी वो फटीग तो हिट नहीं कर रही है ना? ऐसा सिचुएशन नहीं है, बट बिल्कुल मेरे मित्र सही कह रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल स्टाफ बहुत संक्रमित हो रहा है इस चीज से। और ये बात भी ध्यान रखिए कि आपके रिसोर्सेज का समुचित इस्तेमाल, और रिसोर्सेज में डॉक्टर्स भी आते हैं। अगर आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और उनके कही हुई पर अमल नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी जब वहां वो भी मजबूर दिखाई देने लगेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।